अस्सलाम वालेकुम, हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू जेपी लर्निंग कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। सो गाइस, वेलकम बैक हमारी आज की इस नई वीडियो में, जिसमें हम जो है सेंसर की इंटीग्रेशन पे जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो पहले थोड़ा सा लास्ट वीडियो के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह से जो है आईआर सेंसर जो कि ऑब्स्टिकल डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और उसको जो है ESP8266 के साथ जो है उसको चला सकते हैं और उसकी क्या क्या एप्लीकेशन होती है, सारी चीज़ हमने डिटेल डिस्कशन की। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो वॉच नहीं की तो मेरी लास्ट वीडियो को लाजमी वॉच कर लें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा बढ़ते हैं हम अपने आज की वीडियो की तरफ। हमारी आज की जो वीडियो है वो भी एक कह लें कि हार्डवेयर रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें हम जो है एक नया सेंसर देखेंगे जो कि मैग्नेटिक डोर सेंसर होता है, ठीक है। बेसिकली किस तरह का होता है कि ये एक सेंसर होता है जिसमें जो है हम डोर पे ये इंस्टॉल होता है, ठीक है। डोर या विंडो या किसी भी टाइप के डोर पे जो है आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इससे आप उसका स्टेटस देख सकते हैं कि भाई डोर ओपन है या क्लोज़ है या जो भी उसका स्टेटस है ना। तो ये इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। ये इसकी कह लें कि फ़िज़िकल फॉर्म कुछ इस तरह का ये सेंसर होता है, ठीक है। 2 वायर ये सेंसर होता है और एक इसका जो है कह लें कि सेंसर वाला पार्ट होता है या स्विच पार्ट होता है और दूसरा उसका मैग्नेटिक पार्ट होता है, ठीक है। ये इंस्टॉल किस तरह से होता है ये सारी चीज़ें मैं जो है आपको आगे दिखाता हूँ कि किस तरह से इसका इंस्टॉलेशन होती है और डेमो इसका किस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले अगेन वही मैंने जब भी बात की कि भाई जब भी आपने कोई सेंसर पिक करना है, एक नए हार्डवेयर की बात होगी तो हमेशा उसकी डेटा शीट की बात होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डेटा शीट को हम ज़रा देख लेते हैं कि इसकी डेटा शीट में क्या है, ठीक है। डेटा शीट मेरे पास मौजूद है, मैं ये जो है इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेंशन कर दूंगा। अच्छा, ये कुछ इस तरह का कह लें कि सेंसर है, सही है। 2 वायर इसके अंदर होते हैं। अच्छा, 2 वायर किस तरह से यूज़ किए जाते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ, इसके कनेक्शन किस तरह से होते हैं। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि ये इसका ऑपरेटिंग डिस्टेंस कितना है, क्योंकि ज़ाहिर मैग्नेट है, ठीक है। और मैग्नेट जो है एक रेंज तक ही या एक लिमिट तक ही काम करता है, ठीक है। तो इन्होंने बता दिया कि भाई मोर देन 15 मिलीमीटर एंड लेस देन 25 मिलीमीटर, मतलब ये 15 मिलीमीटर से लेके 25 मिलीमीटर के डिस्टेंस तक ही काम कर सकता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि जो आपने इंस्टॉलेशन करनी है वो इस तरह से इंस्टॉलेशन करनी है कि जब ये दोनों आपस में इन दोनों का कांटेक्ट हो तो इनका जो डिस्टेंस है वो 25 मिलीमीटर से ज़्यादा ना हो, अदरवाइज़ ये जो है आपको रिज़ल्ट नहीं देगा, ठीक है ना। बाकी तो इतनी ख़ास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन वगैरह इस तरह से है कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, ये समझ लें कि हम एक अपना डायग्राम जो है हम इस तरह का अपना एक सर्किट डिज़ाइन करेंगे, सही है। इसमें एडिशनल जो चीज़ है वो एक 1 के ओम की जो है रेजिस्टेंस लगती है, ठीक है। किस तरह से लगती है ये सारी चीज़ें मैं भी आपको पूरा सर्किट जो है डिज़ाइन करके इसको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। उससे पहले मैंने जो है इसको एक कह लें कि सिनेरियो में इंस्टॉल करके उसको पूरा जो है डेमो किया है, ठीक है। पहले वो डेमो मैं आपको दिखा दूँ कि भाई किस तरह का डेमो जो है ये लगता है, किस तरह से ये इंस्टॉल होता है और किस तरह का जब ये लग के दिख रहा होता है और किस तरह से ये यूज़ हो रहा होता है, ठीक है ना। और इसका स्टेटस किस तरह से अपडेट हो रहा था, पहले उसकी एक वीडियो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास कह लें कि मेरे पास एक ड्रॉस था, ठीक है। उस ड्रॉस के ऊपर मैंने इंस्टॉल किया था ड्रॉस का। अच्छा, हमेशा ये याद रखना है कि जो इसका मैग्नेट वाला पार्ट है, ठीक है, जो मूवेबल पार्ट होता है, जैसे डोर है आपका, डोर आपका मूव होता है, ठीक है। तो डोर के ऊपर आपने मैग्नेट वाला पार्ट इंस्टॉल करना है, ठीक है। और जो वायर वाला पार्ट है, जो सेंसर वाला पार्ट है, वो फिक्स पोजीशन पे होगा, जहाँ पे वो फिक्स जो भी प्लेसमेंट है वो फिक्स रहेगी इसकी, वो मूव नहीं होनी चाहिए। कभी आप ये गलती ना कर दें कि आप जो है ना उल्टा इंस्टॉल कर दें कि भाई मूव वाला पार्ट आपने डोर के ऊपर लगा दिया और मैग्नेटिक पार्ट जो है वो आपने ऊपर लगा दिया, तो ये भी एक बड़ा मसला है, ठीक है। ये उस सूरत में पॉसिबल है कि आप पूरी डिवाइस ही डोर के ऊपर ही चिपका दें, डोर के ऊपर ही लगा दें, ठीक है ना। अदरवाइज अगर आप दीवार पे कहीं डिवाइस लगा रहे हैं तो आपको जो ये वायर वाला पार्ट है ये आपको फिक्स पार्ट पे लगाना पड़ेगा, मैग्नेटिक पार्ट इसका डोर पे लगाना पड़ेगा जो कि मूव होगा, ठीक है ना। अब आप बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ।
तो हमने वीडियो में देखा कि किस तरह से इसको इंस्टॉल करके ये लग रहा होता है, ठीक है, और इसको किस तरह से वर्किंग प्रिंसिपल होता है हमने वीडियो में दिखाया। तो अब बढ़ते हैं, मैं अपने हार्डवेयर की तरफ बढ़ता हूँ, जिसमें मैं जो है मैं पूरा कह लेंगे सर्किट डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है। ये इस 1K ओम का जो है इसकी मैं यूजेज भी बताता हूँ कि क्या वजह है इसको लगाने की, ठीक है ना। तो ये मैं डायग्राम ओपन कर लेता हूँ और हम चलते हैं अपने हार्डवेयर की तरफ। अच्छा, ये मेरा हार्डवेयर है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के अंदर। ये मेरा माइक्रो कंट्रोलर है जो कि हम यूज़ करते आ रहे हैं अभी तक, ये ESP8266D1 मिनी, ठीक है, जो कि डेवलपमेंट बोर्ड है। और ये हमारा सबसे आज का कह लें कि इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि डोर सेंसर होता है, ठीक है। इसके हमेशा इस तरह से दो पार्ट्स होंगे, एक वायर्ड होगा जो कि 2 वायर होगा, सही है, इस तरह से जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 वायर्स है, सही है। और एक इसका कह लें कि विदाउट वायर पार्ट होगा जो कि इसका मैग्नेट होता है एक्चुअल में, ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये सिंपल एक मैग्नेट है। तो जैसे ये जब ये मैं कनेक्शन कर दूंगा और जैसे ये दोनों अपनी लिमिट के अंदर जैसे ये कांटेक्ट में इस तरह से आएंगे, तो ये क्या होगा कि मेरे पास आउटपुट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही ये इसका कांटेक्ट इनका ब्रेक होगा और फिर आउटपुट इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका कह लें कि वर्किंग है। अच्छा, अब इसकी सर्किट डायग्राम के बारे में बात करते हैं। इसके अब क्योंकि अभी तक हमने जितने भी सेंसर्स देखे हैं वो हमेशा हमने 3 कह लें कि 3 वायर्स हमने जो है अभी तक हमने सेंसर्स देखे हैं, ठीक है। उसमें नॉर्मली उसके 2 पॉइंट जो है पावर के होते थे, ग्राउंड VCC, और तीसरा पार्ट उसका जो है डेटा का पॉइंट होता था, या तो 2 पिन्स होती थी डेटा की, या तो सिंगल पिन डेटा की होती थी। अगर डिजिटल सेंसर है तो सिंगल पिन वाला होता था, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 वायर्स हैं, ठीक है। अब इन 2 वायर्स को किस तरह से जो है कनेक्ट करते हैं या इसका वर्किंग प्रिंसिपल इसको किस तरह से बनाते हैं मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आपने करना क्या होता है कि आपने जो भी डिजिटल पिन आप सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हर माइक्रो कंट्रोलर की जितनी GPIOs होती हैं, ठीक है, इसकी भी जितनी GPIOs हैं, हर GPIO की बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन होती है कि कुछ कॉन्फ़िगरेशन पिन होती हैं, ठीक है। उसमें जैसे कुछ उनमें पुल अप हुई हुई होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ पुल डाउन हुई हुई होती हैं, ठीक है। तो जैसे मैं अगर ये ESP8266 की बात करूँ तो D8 जो कि GPIO 15 होती है, GPIO 15 होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट पुल डाउन होती है। पुल डाउन का इसका मतलब ये है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट ग्राउंड हुई हुई होती है इसके इंटरनली रेजिस्टेंस के साथ, ठीक है ना। इसी तरह से बाकी जो और भी पिन्स हैं, GPIO 2 है, GPIO 0, ये सारी इसकी कॉन्फ़िगरेशन पिन्स हैं, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इस वाले सिनेरियो में इस सेंसर के साथ मैं D8 जो कि मेरी GPIO 15 होती है, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मुझे जो है ना एडिशनली जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन में 1K ओम के साथ जो मैंने पुल डाउन किया हुआ है GPIO को, वो मुझे नहीं करना पड़ेगा। पुल डाउन में क्या है कि आपको फोर्सफुली पिन की स्टेट एक उसमें रखनी होती है। जैसे GPIO 15 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट लो रहती है, जब मैं इसको डिजिटल रीड करूँगा तो ये हमेशा मुझे 0 वैल्यू मिलेगी इस पर। और जब मैं इसके ऊपर कोई हाई सिग्नल जैसे 3.3 इसके ऊपर मैं कनेक्ट करूँगा D8 के ऊपर जो कि GPIO 15 है, तभी ये 1 होगा, अदरवाइज ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा, ठीक है। तो ये इसका पुल डाउन है। इसी तरह से अगर मैं D8 नहीं यूज़ करना एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन पिन है उसको नहीं छोड़ देते हैं, नॉर्मल GPIO की बात करते हैं। नॉर्मल GPIO जैसे मैं इस सिनेरियो में भी D2 यूज़ करूँगा जो कि GPIO 4 होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे इस GPIO को पुल डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। पुल डाउन करने के लिए मुझे क्या करना है, सिंपली मैं आपको बता देता हूँ। मुझे अपनी GPIO को ग्राउंड करना होगा, लेकिन विद रजिस्टर, ठीक है। मैं डायरेक्ट ग्राउंड नहीं कर सकता। डायरेक्ट ग्राउंड अगर मैंने कर दिया और फिर उसके अगर पॉजिटिव सिग्नल मैंने उसके ऊपर दिया तो वो कह लें कि नेगेटिव पॉजिटिव का शॉर्टेज हो जाएगा और जिससे हमारा माइक्रो कंट्रोलर भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो पुल डाउन करने का तरीका क्या होता है कि आप कोई भी रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं 1K ओम का रजिस्टर यूज़ कर रहा हूँ, आप 1K ओम यूज़ कर सकते हैं, 10K ओम यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी रजिस्टर यूज़ कर सकते हैं। उसके थ्रू आपने ग्राउंड करना है ताकि ये डायरेक्टली ग्राउंड ना हो, GPIO जो है डायरेक्टली ग्राउंड ना हो, ये किसी रजिस्टर के थ्रू होगी। तो ये अगर ये मैं इसके ऊपर हाई सिग्नल भी दूंगा 3.3 का, तो ये शॉर्टेज नहीं होगी, जो पावर शॉर्टेज हो जाता है। अगर अक्सर आपने देखा है DC वोल्ट में कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव मिल जाए तो वो शॉर्टेज हो रही होती है, ठीक है ना। तो ये इसको कह लें कि इससे बचने के लिए हमने जो है इसको पुल डाउन रजिस्टर के थ्रू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं D2 के ऊपर
अपनी GPIO पिन के ऊपर एक जंपर वायर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और ये मैंने यहाँ पे जो है अपने एक GPIO का कनेक्शन कर दिया, ठीक है। रजिस्टर को मुझे क्योंकि पुल डाउन करना है। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास दो सिनेरियो हैं, या तो मैं पुल अप कर लूँ या तो मैं पुल डाउन कर लूँ, ठीक है। अब पुल अप में भी ये सिनेरियो होगा कि आपने 3.3 करना होगा, लेकिन आपने जो रजिस्टर के थ्रू करना होगा, डायरेक्ट आप इस GPIO को पुल अप नहीं कर सकते, ठीक है। वही है कि मैं जब फिर ग्राउंड सिग्नल दूंगा तो वो शॉर्टेज हो जाएगा। तो पुल अप कर लें या पुल डाउन कर लें, बात एक ही, ठीक है। मैं पुल डाउन वाले एग्जांपल आपको करके दिखा रहा हूँ किस तरह से कि भाई GPIO पिन है, उसको आपने रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड कर देना, ठीक है। पुल डाउन का मतलब है कि 0 उसके ऊपर आउटपुट जाना चाहिए, ठीक है। ये मैंने रजिस्टर ग्राउंड, उसकी एक लेग ग्राउंड पे कनेक्ट कर दी और दूसरी लेग जो है मैंने जो है इस GPIO के साथ कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब ये जो GPIO है मेरी D2 बाय डिफ़ॉल्ट ये पुल डाउन हो गई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास पूरा ग्राउंड सिग्नल आ रहा है, ठीक है। इसको मैंने पुल डाउन कर दिया सबसे पहले। अब यहाँ पे आ जाते हैं दो अब यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट जो है हमारा इस GPIO के ऊपर जाएगा, सही है। मैं इसके GPIO के ऊपर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये क्योंकि इसके वायर्स पतले हैं तो मैं इसी जंपर वायर्स के थ्रू जो है इसको कनेक्ट कर देता हूँ, सही है। ये मैंने इसकी एक पिन जो है GPIO के साथ कनेक्ट कर दी, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ये पुल डाउन हुई हुई है, शॉर्ट होकर रजिस्टर के साथ ग्राउंड हुई हुई है, ठीक है। और दूसरी जो इसकी कह लें कि वायर है, जो दूसरा पॉइंट है वो इसका मैं 3.3 का सिग्नल मैं इसमें एंटर कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि हमारा जो ESP8266 कंट्रोलर है उसकी GPIO 3.3 सपोर्टेड होती हैं, 5 वोल्ट नहीं देना है इसमें गलती से भी, वरना आपका माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो सकता है, ठीक है ना। तो आपने 3.3 जो है इसमें कनेक्ट करना है, सही है। अब क्या होगा कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं इसको रीड करूँगा, डिजिटल रीड करूँगा इस पिन को D2 को, जो कि GPIO 4 है, ये 0 दे रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको फोर्सफुली पुल डाउन किया हुआ है। जब तक इसको हाई सिग्नल नहीं मिलेगा, ठीक है। हाई सिग्नल किस तरह से, या तो मैं 3.3 शॉर्ट कर दूँ D2 से तो ये हाई हो जाएगा, फिर मुझे डिजिटल रीड के ऊपर मुझे 1 मिलना शुरू हो जाएगा। या फिर ये डोर, मैग्नेटिक डोर जो सेंसर है, इसको जैसे ही मैं इसको कांटेक्ट करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो ये दो वायर आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसका प्रिंसिपल इस तरह से होता है कि जैसे ये मैग्नेटिक डोर जो है सेंसर ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, दोनों पार्ट इसके, तो ये दोनों वायर शॉर्ट हो जाते हैं, इनका कांटेक्ट बन जाता है मैग्नेटिक उसमें, और फिर जो है इस पर बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने यहाँ से 3.3 का सिग्नल दिया हुआ एक वायर के अंदर, वो दूसरे वायर के अंदर भी 3.3 का सिग्नल ट्रैवल होकर चला जाएगा, जिससे GPIO 4 जो है वो हाई हो जाएगी और मेरे पास सिग्नल डिटेक्ट हो जाएगा कि भाई अब डोर जो है क्लोज है। और जब मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि अब 3.3 का सिग्नल हट जाएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट पुल डाउन किया हुआ तो 0 पे भी मूव कर जाएगी, तो GPIO 4 जो है 0 हो जाएगी मेरी, ठीक है। इसको इस तरह से कह लें कि हम ये हमारा हार्डवेयर है। इसके साथ मैं एक LED कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। LED से मैं क्या कर रहा हूँ, LED से जो है मैं बस एक कह लें कि LED मेरा एक एज अ बजर के तौर पे काम कर रही है, ठीक है। मैंने नेगेटिव लेग इसकी ग्राउंड से कनेक्ट कर दी, पॉजिटिव लेग मैंने इस पॉइंट में कनेक्ट की। इससे मैं जो है GPIO 5 जो है, जो कि D1 होती है, वो मैं LED के लिए यूज़ करूँगा, सही है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया LED के साथ, और ये GPIO 5 के साथ जो कि D1 होती है, ठीक है। ये हमारा सर्किट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, जो आपको डायग्राम में भी दिख रहा है। अब मैं यहाँ पे जो है इसको जो है मैं अपने कंट्रोलर को कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, और फिर हम इसका जो है फर्मवेयर देख के इसको फर्मवेयर की एग्जाम्पल को अपलोड करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने फर्मवेयर की एग्जाम्पल की तरफ। सही है, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा, अब एग्जाम्पल, ये मेरी एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें क्या है कि मैंने सिंपल अच्छा मैं इसको अपलोड पे लगा देता हूँ, इतने में फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पैरेलल में। ये मैंने अपलोड पे लगा दिया। अच्छा, इस एग्जाम्पल में क्या है, मैंने बाइट टाइप डेटा टाइप का एक कह लेंगे 2 डेटा वेरिएबल दिए, सेंसर पिन के लिए GPIO 4, LED पिन के लिए 5, सीरियल बिगिन किया, पिन मोड मैंने सेंसर का इनपुट बताया, LED का आउटपुट बताया, वेलकम टू JP लर्निंग प्रिंट कराया। फिर मैंने बूलियन के वेरिएबल में मैंने डेटा टाइप में एक वेरिएबल लिया, सेंसर स्टेट उसमें डिजिटल रीड किया, तो डिजिटल रीड करके उसको फिर उसकी स्टेट मैंने प्रिंट कराई। मैंने कहा कि अगर तो उसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, यहाँ पे हाई, क्योंकि बूलियन है, ट्रू चेक करता है, ट्रू का मतलब हाई है,
अगर हाई है तो इसका मतलब है कि डोर क्लोज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि भाई जैसे ही कांटेक्ट दोनों का मैग्नेटिक कांटेक्ट मिला रहेगा तो वो 3.3 का सिग्नल उसकी पिन पे पास होता रहेगा, हाई सिग्नल होगा, उसमें डिजिटल जो है पिन वो 1 हो जाएगी, तो उस केस में डोर क्लोज होगा। और अदरवाइज अगर वो 1 नहीं हो, वो 0 होगी, तो 0 केस में वो डोर ओपन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये एलईडी को हाई कर देगा, डोर जैसे ही ओपन होगा तो एलईडी ऑन हो जाएगी, और डोर क्लोज होगा तो एलईडी ऑफ। ठीक है, हमारी एग्जांपल अपलोड हो गई है, हम इसके जो है सीरियल देख लेते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि मैंने आपको स्क्रीन में दिख रहा है, सही है, आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने जो है क्योंकि सेंसर इस तरह से रखा है कि ये जो है दोनों मैग्नेटिक इनके कांटेक्ट मिले में। ठीक है, और आपको यहाँ पे सीरियल की स्क्रीन पे भी दिख रहा है कि भाई जो है वैल्यू जो है 1 है। सही है, जैसे ही मैं इसका मैग्नेटिक पार्ट जो है इसकी रेंज से दूर करूँगा, ठीक है, ये फ़ौरन मेरे पास जो है सीरियल पे भी स्टेटस स्टेट 0 हो जाएगी और डोर ओपन का मैसेज आ जाएगा। उसकी बेस पे जो है मैंने कहने कि यहाँ पे रेड कलर की एलईडी ऑन कराई है, आप इसकी जगह पे कोई बजर लगा दें। ठीक है, और जैसे ही डोर मेरा वापस इसकी रेंज में क्लोज़ होगा, ठीक है, जैसे मैंने आपको डेमो में भी दिखाया, तो वैसे ही जो है मेरा डोर क्लोज़ का स्टेटस आ जाएगा। ठीक है, और आपके पास एलईडी जो है आपका या बजर जो कह लेंगे आपका फ़ौरन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसकी रेंज से आउट हुआ, मतलब दरवाज़ा खुल गया या दरवाज़ा या विंडो वगैरह जो भी है आपकी ओपन हो गई, फ़ौरन एलईडी ऑन हो गई, इसका मतलब है कि दरवाज़ा भी खुला है। ठीक है, और जैसे ये इस कांटेक्ट में रहेगा तो ये फ़ौरन जो है ये आपका इस तरह से ऑफ रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से कह लें कि सेंसर का यूजेज होता है। सही है, रेजिस्टेंस जो है ये ख्याल रखना है कि रेजिस्टर्स की आपने जो भी पुल डाउन करना है अपने रजिस्टर के थ्रू करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1K की रजिस्टर यूज़ की हुई है, आप 10K भी यूज़ कर सकते हैं, 1K भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई छोटी रेजिस्टेंस भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस शर्त ये है कि रेजिस्टेंस होनी चाहिए बीच में पुल डाउन करने के लिए, अदरवाइज जो है हमारा सर्किट कह लें कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, हमारे कंट्रोलर जो है ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, मेरे पास मीटर था तो मैंने मीटर से जो है वेरीफाई भी कर लिया था कि भाई मेरी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू 1K है। ठीक है, और फिर मैंने उसको जो है पूरा सर्किट डिज़ाइन किया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसकी एप्लीकेशन की तरफ। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको चला के भी देख लिया, अब इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है ना, उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल आपने देखी और इसका आपने डेमो भी देखा कि किस तरह से ये लग के यूज़ होता है। तो इसकी अच्छी एग्जांपल ये है कि कहीं पे कोई ऐसा डोर जो कि सेफ़ है वहाँ पे आपको लगाना है, आप उसके वहाँ पे लगा के इसको जो है एज अलर्ट के तौर पे सिक्योरिटी सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कोई ऐसा दरवाज़ा नहीं खुलना चाहिए भाई, वो खुला रह गया। ठीक है, अच्छी एग्जांपल ये है कि आप इसको फ्रिज के अंदर या रेफ्रिजरेटर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। क्या एग्जांपल पे अक्सर होता है, बच्चे छोटे होते हैं घर में, तो क्या होता है कि वो फ्रिज खोलते हैं लेकिन फ्रिज प्रॉपर बंद नहीं करते, तो उससे सारी कूलिंग वगैरह आपकी ज़ाया हो रही थी, आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई विंडो वगैरह या कोई डोर है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं इसको। डेटा सेंटर्स के रैक्स जो होते हैं जिसमें आपके सर्वर्स इंस्टॉल होते हैं, आप उसके डोर्स की मॉनिटरिंग के लिए भी जो है आप इसकी जो है इस सेंसर को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर ज़रूरी होता है डेटा सेंटर्स में रैक्स के डोर्स को मॉनिटर करना। ठीक है ना, वहाँ पे भी आप इस सेंसर को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी कह लें कि बहुत ज़्यादा कह लें कि इम्पोर्टेंट सेंसर है और आप इसको काफ़ी एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप भी जो है मुझे कमेंट करके बताएं कि भाई आपके पास क्या क्या आइडिया है इसको और किस सिनेरियो में आप इस सेंसर को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने इसको कभी यूज़ किया है तो आप मुझे लाजमी कमेंट करके बताएं कि भाई आपने किस तरह से इस सेंसर को यूज़ किया है, ताकि मुझे भी मज़ीद नए आइडियाज़ मिलें इस सेंसर के हवाले से। तो होपफुली जो है आपको डोर सेंसर जो है इंटीग्रेट करना और उसका सारा वर्किंग प्रिंसिपल समझ आ गया होगा, किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने पुल डाउन किया है। पुल डाउन में ये है कि क्योंकि जब यहाँ पे हाई स्टेट होगा तो ये क्लोज़ होगा, जब पुल अप करके यूज़ करेंगे तो यहाँ पे फिर नॉट का साइन आ जाएगा, क्योंकि जब ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रीडिंग देगा तो ये डोर क्लोज़ होगा और जब हाई रीडिंग देगा तो डोर ओपन हो जाएगा। तो इस तरह का पुल अप वाले सिनेरियो में होगा। ठीक है ना, आप इसको इम्प्लीमेंट करें पुल अप के साथ भी और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा अगर इस वीडियो के हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझे आप जो है पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। और
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये डोर सेंसर जो है इंटीग्रेट करना आ गया होगा। अगर अब तक आपने इसको नहीं समझा था तो किस तरह से इसको इंटीग्रेट करते हैं ये आपको समझ आ गया होगा। सेम आप यही कह लें कि कोड और यही सारी चीज़ें और सारा सर्किट जो है आप दूसरे कंट्रोलर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ESP32 हो गया या आर्डिनो का कोई भी वर्जन है उसको भी, उसमें भी जो है आप इसी तरह से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये ESP8266 के लिए सिर्फ ऐसे ही काम करेगा, ये बाकी कंट्रोलर्स में भी इसी तरह का प्रिंसिपल होगा और फिर इस पर काम करेगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक दें, शेयर करें मेरी इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। इसके अलावा हमें जो है सोशल मीडिया पे भी हमें फॉलो करें, फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, लिंक्डइन के ऊपर जो है हमें फॉलो करें, इसके साथ साथ इंस्टाग्राम के हमारे पेज को जो है फॉलो करें, लाइक करें। और इस वीडियो को हम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।